बड़ी खबर गुरुग्राम के सुशांत लोक में हुए शूटआउट से जुड़ी हुई है। इस घटना की चश्मदीद से जी न्यूज से बातचीत की है। चश्मदीद चैतन्य घाई ने हमें बताया कि मंजर कितना खौफनाक था। खास बात इसमें यह थी कि तकरीबन 1 घंटे तक फायरिंग होती रही। इसके बाद भी रुक रुक कर फायरिंग हुई है, लेकिन इस सोसाइटी में किस तरीके से ये हमलावर घुस आए और किस तरीके से इन्होंने फायरिंग को प्लान किया, ये एक बड़ा सवाल है। चैतन्य जी, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप यहाँ थे? यस, मैं यहीं पे था, घर पे था। कितने बजे की बात है? ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था तो थोड़ी आवाज़ आई जिससे मैं कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसे आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट्स चल रही हैं। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट्स चल रही थी। तो आपने वो मंजर देखा? हाँ जी, हमने टेरेस से बिल्कुल वो मंजर देखा जिसमें गन शॉट्स चल रही थी और हमने देखा कि 2-3 आई थिंक जो लोग गोली लगी थी तो उधर ही लगी थी। तो आपने सब अपने जी हमने देखा है। अच्छा चैतन्य जी, एक चीज़ बताइए, कितने राउंड फायर हुआ होगा? आपको कितनी आवाज़ें सुनी? सर बहुत राउंड, मतलब मेरे ख्याल से 9:30 और 10:30 फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। 1 घंटा पूरा? हाँ, बीच में ऑन एंड ऑफ आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद 11 o'clock अराउंड फिर 1-2 राउंड्स आई। तो ये आवाज़ें भी सुन ली आपने? कोई किसी को आवाज़ दे रहा हो या बुला रहा हो? ना, आवाज़ ही नहीं सुनी मैं, वो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। कितने लोग गिरे थे आपके सामने? 2 से 3 लोग, 2 तो गिरे थे मेरे सामने जो लेफ्ट साइड में उधर। हाँ जी। तो पुलिस कहाँ थी? सामने? पुलिस दोनों तरफ, इधर भी थी उधर भी थी। एक जिप्सी उन्होंने अपने क्रॉस लगा रखी ताकि कोई भागे ना। तो हरियाणा के गुरुग्राम में योगी मॉडल देखने को मिला। जी हां, रंगदारी वसूलने आए कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल के शूटर्स को गुरुग्राम पुलिस ने वो सबक सिखाया जिससे अपराध की दुनिया लंबे समय तक नहीं भूलेगी। पौष इलाके में बीती रात 9 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60 राउंड की फायरिंग हुई। रंगदारी के लिए फायरिंग करने आए बदमाशों को जब पुलिस ने घेरा तो उन्हें सरेंडर करने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू की। फिर क्या था, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में वो जवाब दिया कि 4 शूटर वहीं ढेर हो गए, जबकि एक जिंदगी और मौत के बीच इस समय अस्पताल में झूल रहा है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अमित, इस पूरे ऑपरेशन को बड़ी चतुराई के साथ अंजाम दिया गया। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम अमित यहाँ दिखा रहे हैं। जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची थी, कैसे पहले पूरे इलाके की रेकी की गई और बड़े आराम से जाकर के जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, एक्सक्लूसिवली हमने जो है ये वीडियो एक्सेस किए हैं, फोटोग्राफ्स एक्सेस किए हैं और आपको बता दें ये इसी स्पॉट के जहां मैं खड़ा हूं और सामने वो खड़ा है। आपको बता दूं कि ये जो है उस रियल टाइम वीडियोस हैं जब यहां पर शूटिंग चल रही थी। आप आवाज़ें भी सुन सकते हैं और जो है पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया, पूरा वहां पर पहुंचे और इन शूटरों को मार गिराया और एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दूँ कि ये इलाका जो है सुशांत लोक ए ब्लॉक, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है और यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर जाना और इस तरह रेकी कर लेना ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। यहाँ जो है जैसे कि आपने बात की थी कि योगी मॉडल यहाँ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जितना भी ये इलाका है वो बड़े नामी लोगों से भरा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई हरकत होती है तो आम आदमी ये सोचेगा कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी है, प्रशासन की भी है। देखिए, आप गेट से अंदर एंटर करते हैं, यहाँ शूटिंग करते हैं, वो तो रियल टाइम पुलिस को पता लग गया, उनको कॉल मिल गई और फिर जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो स्थिति को संभाला और उन शूटरों को मार गिराया। किसी को भी बंधक बना सकते हैं। जैसे कि आपने चैतन्य घाई को भी सुना, उन्होंने कहा कि हमने पहले अपने आप को यहाँ पर पूरा सेफ्टी से लॉक कर लिया, पूरे घरों को लॉक कर लिया क्यों, ताकि कोई यहाँ से निकल के आ ना सके। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घर है वो सामने जहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस ऑफिसर और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अभी राहुल आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि कहाँ की वो तस्वीर है जहाँ चैतन्य रहते हैं। बिल्कुल कुछ ही दूरी का फासला है। ये देखिए, अभी घूमते हुए आपको दिखा दूँ, ये घर चैतन्य का है, ये सामने। तो यहाँ पर इतनी दूरी पे थे और वो कह रहे कि दहशत थी और उसके साथ जो और पड़ोसी थे, कुछ लोग तो अपने घर ही नहीं आए, उनके परिवार ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। ऐसी दहशत फैल गई थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, ऐसा कभी सुना नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद यहाँ पर लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर अगर पुलिस मौके पर ना पहुँचती तो यहाँ कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। जी बिल्कुल।